हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा डायपोल होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब दो हमारे इक्वल और अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज होंगे जो कि एक डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, राइट। तो ये हमने एक टॉपिक लिया हुआ है, ये मान लेते हैं लेट्स ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, राइट। तो ये आउटवर्ड हो रही हैं और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनवर्ड हो रही हैं। आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन शो कर रही है कि ये इनवर्ड हो रही हैं और ये डायरेक्शन शो कर रही है कि ये आउटवर्ड्स कर रही हैं, राइट। ये डायपोल है, प्लस और माइनस, ये चार्ज प्लस क्यू है, चार्ज माइनस क्यू है। ये डायपोल है और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है पी। क्लियर। अब डायपोल आपने देखा होगा कि जो ये डायपोल है, डायपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। लेकिन जो डायपोल की डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डायपोल की वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, जो कि इस डायरेक्शन में हमने शो किया है। और जो डायपोल होता है उस डायपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपको ये ध्यान रखना है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और एंड कहाँ हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पे, राइट। ये जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सर्कुलेट नहीं करती हैं, सर्कल फॉर्म में सर्कुलेट नहीं करती हैं, कि याद रखना ये चीज़, ठीक है। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव में ये द एंड करती हैं, राइट। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। द फील्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। जो हमारी ये फील्ड है वो कुछ सिलेंड्रिकली फॉर्म में नज़र आ रही है। तो हम अबाउट द डायपोल एक्सिस, डायपोल का एक्सिस है, एक्सिस मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, जो ये फील्ड है कुछ सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है। ये जो फॉर्म, जो ये डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है जैसे कि ये सिलेंड्रिकली हो, राइट। इसलिए सिमेट्रिक हमने क्यों राइट किया, क्योंकि ये सिमेट्रिक इसलिए राइट किया क्योंकि जो डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में इक्वल होगी और जो शेप होगा वो इक्वल होगा, राइट। क्लियर। इसलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी किसके लिए, इक्वल्स एंड अपोजिट चार्जेस के लिए, वो कितना होगा। तो द फील्ड इज ई, जो ई है वो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में शो किया गया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द मिडल पॉइंट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पर ज़ीरो होगा इसके मिड पॉइंट पर। दो चार्जों को ज्वाइन करने वाली अगर यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी, सपोज दैट आई एम टेकिंग ये प्लस है ये माइनस है और इन दोनों लाइनों को हमने ज्वाइन कर दिया किसी पॉइंट ओ पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। कितना होगा, ज़ीरो होगा। वही चीज़ लिखी है था। क्लियर। द फील्ड ई इज जीरो एट द मिडिल पॉइंट एन ऑफ द ज्वाइनिंग, अभी बताऊंगी एन कहाँ है, ऑफ टू चार्जेस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। और जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। आई होप क्लियर हो रहा होगा, राइट। फ्रॉम विच, जिससे नो लाइन्स ऑफ फोर्स पासेस, जहाँ से कोई भी फोर्स की लाइन पास नहीं करती हैं। क्लियर। दिस फील्ड ऑल्सो हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। इसी फील्ड जो ये फील्ड है, जो ये फील्ड आप देख पा रहे हो, ये हमारा सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। कैसा है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। अभी मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो अभी बताया कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री, तो एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। आप देख पा रहे हैं कि इन दो लाइनों के बीच में हमने पॉइंट एन लिया है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए जो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहाँ पर जो एन पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। क्लियर। और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव, वो आउटवर्ड दिखाई गई है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, राइट।
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस फॉर चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। कह रहा है कोई चार्ज प्लेन कंडक्टर है, मान लीजिए ये हमने चार्ज जो पहले से ही चार्ज है, प्लेन कंडक्टर है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। द लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल। जो हमारी लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी, मतलब आपको ये पता हुआ है, मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट की हुई है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए वो आउटवर्ड होती है डायरेक्शन, इसलिए इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो आप देख पा रहे हैं ना डायरेक्शन कैसी है। तो हम कह सकते हैं लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और ये सरफेस जो कंडक्टर के सरफेस पे कैसे नॉर्मल की तरह लाई करेंगी, राइट। दे आर इक्यू स्पेस्ड। इक्यू स्पेस्ड का मतलब होता है हर एक लाइन के बीच में सेम डिफरेंस रहेगा, डिफरेंट स्पेस नहीं होगा। दे आर इक्यू स्पेस्ड इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ यूनिफॉर्म। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है सभी लाइनों में, तो ऐसी फील्ड्स को कहते हैं यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यही कह रहे हैं दे आर इक्यू स्पेस्ड इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स नियर द प्लेन कंडक्टर। क्लियर? तो ये हमारा कैसा है? ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, राइट। क्लियर? मैं और इसको और अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं समझ पाते हैं। मेरा ये मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, एक दूसरे के पैरेलल हैं, आप देख पा रहे हैं, और अगर इन दो लाइंस के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है तो सभी में 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात कि एक दूसरे के पैरेलल हों। सेकंड, इक्यू स्पेस्ड मतलब सेम स्पेस हो, सेम स्पेस्ड हो। क्लियर? यही चीज़ लिखिए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल वो पोल होता है जहाँ पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। मतलब अगर एक प्लस है और एक माइनस है, सपोज दैट यहाँ पर +1 कूलम्ब का चार्ज है, यहाँ पर -1 कूलम्ब का चार्ज है, और वो छोटी डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। मान लीजिए कि हमने एक छोटी सी डिस्टेंस क्या लिया, 2a लिया, तो ये क्या बन गया? हमारा डायपोल बन गया। कैसा डायपोल बन गया? इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? चार्ज कंसीडर किया हुआ। चार्ज कहाँ रखे हैं? ये रखे हुए हैं, राइट। तो और इसके बाद में इलेक्ट्रिक डायपोल को हम P से डिनोट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्लियर? और इलेक्ट्रिक डायपोल हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी इन सभी चीज़ों को समझ आ रहे हैं, आप परेशान नहीं होना। डायपोल मोमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टोरियली फॉर्म में इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, P = Q × 2a। क्लियर? ये हमारा क्या है? और मैग्नीट्यूड में हमारा जो P होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है, P = 2 × a। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर में हमने क्या लगा दिया? डायरेक्शंस लगा दी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से है, Q × 2a, मतलब मल्टीप्लाई करा देते हैं। जो चार्ज होता है और जिस डिस्टेंस से ये सेपरेटेड होते हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। अब दूसरी बात ये है कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं टॉपिक, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि एक्सियल पॉइंट पर, एक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा डायपोल है। क्या है? डायपोल है। आपको बता दें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये हमने क्या लिया है? नेगेटिव चार्ज लिया है। ये एक दूसरे से 2a की डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, और ये एक कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसमें वेक्टर लगा दिया, राइट। अब मान लेते हैं कि इसी की एक्सियल पर, एक्सियल का मतलब होता है दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्ट्रेट में कोई
लाइन के स्ट्रेट में सीधे में कोई पॉइंट लगा देना। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ से ये लाइन आ रही है और यहाँ पर हमने पी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? पी पॉइंट ले लिया। तो ये जो पी पॉइंट है ये इसकी एक्सियल पॉइंट है। कैसे है? कैसा पॉइंट है? एक्सियल, क्योंकि ये एक्सिस से आ रहा है। एक्सिस मतलब चार्ज के मिड पॉइंट से आ रहा है। जो मिडिल लाइन है, जो ज्वाइनिंग लाइन है, उसकी सीधी आ रही है लाइन, इसलिए ये हमारी कैसी है? एक्सियल पॉइंट है। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पर, वो हमारा किसकी डायरेक्शन होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो ई सफिक्स में प्लस क्यू शो किया है। जो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसी होगी? इनवर्ड। कैसी होगी? इनवर्ड, मतलब इसकी तरफ। तो हमने ई और बेस में सफिक्स में माइनस क्यू लिया हुआ है, राइट। और जो ये पी पॉइंट हमने लिया हुआ है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर, यहाँ से इस डायपोल के मिडिल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर है। कितनी है? आर है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ई एक्सियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2p, हमारा क्या है? डायपोल मोमेंट। क्या है? डायपोल मोमेंट अपॉन आर क्यूब। ये आर क्या है? जो एक्सियल फील्ड, जिस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट से डायपोल के मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस है आर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला तब का है जब हमारा आर बहुत ज़्यादा हो। कैसा हो? आर हमारा बहुत ज़्यादा हो। क्लियर? अब अगर इसको हम क्या करेंगे? अगर इसको अब हम वेक्टर फॉर्म में राइट करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ई वेक्टर एक्सियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन आर क्यू, और p जो है इसको हम यूनिट वेक्टर है, ये इसको कैप में रखते हैं, यूनिट वेक्टर है। p कैप को हम ये बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्लियर? आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। वेक्टर फॉर्म में आप यूनिट वेक्टर रखेंगे और मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप ऐसे राइट कर देंगे। क्लियर? ये चीज़ें आपको समझना होगा। नोट्स मेंटेन करते चलिए। हाँ, मुझे याद नहीं रहता है सेशन के बीच में, प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह सब कर दिया करिए। मुझे सुनाई तो दे कि मेरे स्टूडेंट्स मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डायपोल का। कोई हमारे पास एक डायपोल है, ले लेते हैं कि ये हमारा एक डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनकी डिस्टेंस बीच में कुछ है। क्लियर? मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। कितनी है? 2a। तभी तो ये जाके इतना a हुआ और ये जाके इतना a हुआ, इसलिए तो ये हमारा क्या है? डायपोल है। इस डायपोल के कारण इस इक्वेटोरियल का पॉइंट होता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच, डायपोल के मिडिल पॉइंट में थोड़ी सी हाइट पर कोई पॉइंट रख देना, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, हमने ये पॉइंट रख दिया और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस डायपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सभी स्टूडेंट नोट्स मेंटेन करते चलिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। क्लियर? चलिए देखो, सबसे पहले मैं फिगर आपको समझाती हूँ आप कैसे। पहले आप डायपोल बनाएंगे, डायपोल की डिस्टेंस शो करेंगे, इस डायपोल को मिड पॉइंट से डिवाइड कर देंगे और उसके ऊपर आप कोई इक्वेटोरियल पॉइंट P ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन डाल देंगे जो कि डायपोल का मिड पॉइंट होगा। डायपोल के मिड पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो a होगी, यहाँ तक की जो होगी a होगी। टोटल इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 2a होगी। क्लियर? प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी इस पॉइंट पर। माइनस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, इसलिए E माइनस क्यू लिया और E प्लस क्यू, राइट। ये हमारी जो है डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये रिजल्टेंट है कि इस पॉइंट पर
इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन खींच देंगे और इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन खींच देंगे और दोनों को हम जहाँ पर ज्वाइन करेंगे मिला देंगे। तो ये हमारा जो पॉइंट आया, ये आया इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डायरेक्शंस क्या होगी, उसकी डायरेक्शंस क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शंस के अपोजिट होती है। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको मैं बता दूँ इस साइड होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। और दूसरी बात मैं इस चीज़ को ये भी बता दूँ आपको कि जब ये इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ पर, किस पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा, ध्यान से सुन लो मेरी बात, तो कि जो हमारा डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ है, जो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमारा कैसा है, प्लस से माइनस। ये डायरेक्शन शो की गई है, इन चीज़ों में आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फॉर पॉइंट P, इस पॉइंट के लिए ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, इस पॉइंट पर चार्ज प्लस Q और माइनस Q के कारण जो एट अ लार्ज डिस्टेंस, जो कि एक लार्ज डिस्टेंस पर है, ये हमारी कैसी है, लार्ज डिस्टेंस पर है। तो ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से काफ़ी दूरी है, ठीक है। और दूसरी बात हम ये चीज़ बताना भी चाहेंगे आपको कि जो ये हमारा डिस्टेंस है इसको हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, R कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। और अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से ये हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस हमारा क्या आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, इसलिए रूट की जगह 1/2 पावर में लग गया है, क्लियर। तो इक्वल्स टू इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। क्या हो गया, P/r³। आपको इतना याद रखना है कि P हमारा डायपोल मोमेंट है और इसके बाद में ई इक्वेटोरियल अगर हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो जो हमने माइनस साइन दिखाया है, शो किया है, ये माइनस साइन यही शो किया है कि जो हमारा डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, जो डायपोल का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट में हमारी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हमारा ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि एक दूसरे के अगेंस्ट है, अपोजिट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। जब आप इसको मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म में, इसको मैग्नीट्यूड नहीं, जब इस फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो यूनिट वेक्टर लगाना नहीं भूलेंगे। ये क्या है, P कैप यूनिट वेक्टर है। आई होप इतना सारी चीज़ें समझ आ रही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, कंपेरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ अ शॉर्ट डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। कह रहा है कंपेरिजन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा शॉर्ट डायपोल्स के लिए, शॉर्ट डायपोल्स का एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होगा। आपको पता है एक्सियल पर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³ और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो आप देख पा रहे हैं डबल कौन सा है, डबल हमारे एक्सियल का है। तो E जो होता है, E एक्सियल जो होता है वो डबल टाइम ऑफ E इक्वेटोरियल होता है। क्या होता है, डबल टाइम ऑफ E इक्वेटोरियल होता है, क्लियर।